नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात, रूस की कजान में द्विपक्षीय बैठक, भारत चीन सीमा सहित कई अहम मुद्दों पर होगी वार्ता। प्रियंका गांधी ने बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपने नामांकन पत्र पर किए हस्ताक्षर, थोड़ी देर में दाखिल करेंगी नामांकन। रोड शो के जरिए कांग्रेस ने किया शक्ति प्रदर्शन। और राइट हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई, 23 घरों और दुकान पर कार्रवाई का दिया गया है नोटिस। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंचे एयर क्वालिटी, कई इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर 400 के पार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा हरियाणा और यूपी से ज्यादा धान की खेती पंजाब में होती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार सख्त, दिल्ली सीएम आतिशी जाएंगी वजीराबाद बैराज। शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सीएम एकनाथ शिंदे कोपरी पचपखाड़ी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मां कामाख्या के किए दर्शन, कहा हम यहां मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए हैं, हम चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेंगे। जेएमएम ने जारी की 35 उम्मीदवारों की लिस्ट, बहरीट से लड़ेंगे सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड चुनाव के लिए राजद ने जारी की 6 उम्मीदवारों की लिस्ट, जेल से चुनाव लड़ेंगे सुभाष यादव। तेजस्वी यादव ने झारखंड में जीत का किया दावा, कहा हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, हम लोगों की कोशिश और जनता की चाहत है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, हम सब एकजुट हैं और मिलकर सरकार बनाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन पर हिमंता बिस्वा शर्मा का हमला, कहा अगर हेमंत सोरेन को अभी भी और उम्मीदवारों की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं उनको दे दूंगा। पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, सूची में सुनील जाखड़ और तरुण चुग समेत 40 प्रमुख नेता शामिल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा का किया आह्वान, अधिकारियों और श्रमिकों के साथ की बातचीत। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, का गिरिराज सिंह को इस तरह की बात करने की आदत है, हिंदू मुस्लिम सब रहेंगे। बैठक के बाद एक्शन में आई ममता सरकार, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन, डॉक्टर्स की तरफ से होंगे 2 सदस्य। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, मुंबई बाबा सिद्दीकी की मर्डर से पहले शूटर्स ने की प्रैक्टिस, पुलिस बोली रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5-10 राउंड फायर किए गए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा, कहा शूटर बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे। बेंगलुरु में निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक शख्स की गई जान, अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू, मलबे में 5 लोगों के फंसे होने की संभावना है, आज भी राहत बचाव का काम जारी। बेंगलुरु हादसे पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा अवैध गतिविधियां चल रही थी, हम मालिक ठेकेदार और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, सभी पर कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। साइक्लोन दाना की दहशत, 25 अक्टूबर को पूरी तट से टकराएगा तूफान, उड़ीसा बंगाल के 23 जिलों के स्कूल बंद, 10 लाख लोग शिफ्ट किए जा रहे। पुणे में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, 24 तक पुलिस हिरासत में भेजा जाएगा। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में भारी हंगामा, दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान 2 गुटों में झड़प, भारी हंगामे के बीच हुई धार्मिक नारेबाजी, यूनिवर्सिटी कैंपस की बढ़ाई गई सुरक्षा। बीजेपी की यूपी उपचुनाव की तैयारियां, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी, मिलकर बनाई यूपी उपचुनाव की रणनीतियां, 2027 विधानसभा की रणनीति पर की चर्चा। काम आई कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स, गठबंधन
में कांग्रेस को एक और सीट मिलने के संकेत। फूलपुर सीट कांग्रेस को मिलना तय माना जा रहा है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिए संकेत। मायावती ने सभी सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। मायावती ने कोऑर्डिनेटर्स को दी जिम्मेदारी। मतगणना तक कोऑर्डिनेटर को क्षेत्र में कैंप के निर्देश। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लगे पोस्टर्स। पोस्टर में दिखे नए अवतार में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर शहर भर में लगाए गए फूल। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट का मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर ठगी करने वाला अरेस्ट। अपराधी के साथी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार लगी भीषण आग। प्रॉपर्टी डीलर की जलकर हुई मौत। हत्या की जताई जा रही आशंका। हरदोई में होमवर्क पूरा न होने पर 10वीं के छात्र ने रची खुद के अपहरण की कहानी। पुलिस ने छात्र को भविष्य में इस तरह न करने की हिदायत दी। एटा में 45 साल के युवक की गोलियों से भूनकर की गई हत्या। पुलिस का दावा हत्यारे सीसीटीवी में हुए कैद। मुजफ्फरनगर में रील बनाने के लिए किडनैपिंग का नाटक करने वाले पड़े मुसीबत में। पहले भीड़ ने घेरा, अब पुलिस तलाश रही। कुशीनगर में 2 समुदाय में जमकर हुई मारपीट। दर्जनों लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना। लाखों की चोरी से पूरे क्षेत्र में सनसनी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम बदलने से नाराज कांग्रेसी सड़क पर उतरे। पुलिस से हुई नोकझोंक। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फर्रुखाबाद में किसानों को नहीं मिल रही खाद। लगातार समिति के लगा रहे चक्कर। लाइन लगाने के बाद निराश होकर लौटे किसान। सोनभद्र में टाटा मैजिक ने ड्राइवर को मारी टक्कर। ड्राइवर की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में संदिग्ध अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में गोदाम में लगी भयंकर आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कौशाम्बी में दोस्तों संग यमुना नदी में नहा रहा किशोर डूबा। किशोर की हुई मौत। किशोर की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। औरैया में एक बार फिर पुलिस की दबंगई आई सामने। मामूली बात पर वकील के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट। अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश। लखीमपुर खीरी में गांव में लड़कों ने आपसी विवाद में लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा में बीच बस्ती मकान के अंदर रखे आतिशबाजी और पटाखे के ठिकाने पर पुलिस ने की छापेमारी। आतिशबाजी का अवैध कारोबार करने वाले 2 सगे भाई गिरफ्तार। कानपुर देहात में विद्युत करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। परिवार के लोगों में मची चीख पुकार। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया। उन्नाव में मुस्लिम बाहुल्य गांव में हिंदुओं को मंदिर का जीर्णोद्धार कराने से रोका। डीएम के एक्शन के बाद एसडीएम ने मौके पर भेजी 3 सदस्यीय जांच टीम। जांच टीम ने शिव मंदिर वाले स्थान और एरिया की पैमाइश की। गाजियाबाद में आतिशबाजी पटाखों को भंडारण कर बेचने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से अवैध आतिशबाजी पटाखों से भरे 63 कार्टन और एक प्लास्टिक का बोरा बरामद। यमुना एक्सप्रेस वे पर लग्जरी कार से भारी मात्रा में मिला सोना। कार सवार 2 लोगों से की गई पूछताछ। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में 11वीं के छात्र ने किया सुसाइड। माता पिता के बीच विवाद के चलते तनाव में था। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलटी। 3 महिलाओं सहित कई लोग हुए घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में बोरी में मिला किसान का शव। आरोपी ट्रैक्टर मालिक और चालक फरार। ट्रैक्टर मालिक पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। तामी कैबिनेट की अहम बैठक आज। कैबिनेट में मलिन बस्तियों को लेकर लाया जा सकता है प्रस्ताव। यूसीसी नियमावली को लेकर हो सकता है प्रेजेंटेशन।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम धामी केदारनाथ उपचुनाव में करेंगे चुनाव प्रचार। महेंद्र भट्ट, दुष्यंत गौतम, अजय टम्टा का नाम भी शामिल। रेखा आर्या ने अधिकारियों की बैठक ली। 12 जनवरी तक तैयार होगी युवा नीति। रेखा आर्या ने दिए जल्दी काम पूरा करने के निर्देश। कहा बेहतर युवा नीति बनाई जाए। उत्तराखंड दौरे पर आएंगे मनीष सिसोदिया। 25 अक्टूबर को बाबा केदार के करेंगे दर्शन। आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में भी होंगे शामिल। चमोली मामले में करण माहरा का बड़ा बयान। ओवैसी के बयान की कांग्रेस ने की निंदा। कहा बीजेपी मुस्लिमों को नहीं मानती। ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हरिद्वार में छात्रों का स्टाइपेंड की मांग को लेकर हंगामा। छात्रों ने मुख्य गेट पर जड़ा ताला। कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर किया गया हंगामा। देहरादून में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होटल के आर में चल रहा था देह व्यापार। लक्सर में एसडीएम ने पटाखा बाजार को लेकर ली अधिकारियों की बैठक। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ट्रैक रूट पर होमस्टे की बड़ी मांग। पर्यटकों द्वारा होमस्टे की बड़ी मांग। खुलने जा रहा है काला ढूंगी इको टूरिज्म जोन। वन प्रभाग में 36 नेचर गाइड की भर्ती होगी। 36 पदों पर भर्ती के लिए मांगे जाएंगे आवेदन। 5 नवंबर तक आवेदन की आखिरी तारीख। देहरादून पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाश से 315 बोर देसी तमंचा बरामद। एक ही रात में 100 पेड़ काटने की घटना। वन विभाग और उद्यान विभाग पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए कार्रवाई। दिनदहाड़े गोलियों से गूंजी लालकुआं। दिनदहाड़े हुई फायरिंग से मचा हड़कंप। 5 युवकों को हिरासत में लिया गया। पौड़ी पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ दर्ज किया था मुकदमा। साथ ही मामले की जांच पड़ताल की शुरू। देहरादून में सरस मेले में गढ़वाली रामलीला ने जमाया खूब रंग। कलाकारों के बेहतर अभिनय को दर्शकों ने सराहा। बिम्स्टेक देशों के सिविल सर्वेंट ने हरिद्वार में लिया प्रशिक्षण। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था के बारे में दी गई जानकारी। रुड़की में बुलडोजर लेकर एआरटीओ कार्यालय पहुंच रहे थे सैकड़ों किसान। गुस्साए किसानों ने पुलिस को लगाई बैरिकेड भी तोड़ी। सल्ट में बीएसएनएल के नेटवर्क ठप। उपभोक्ता हुए परेशान। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण 2 दिन से सेवाएं ठप। सोने चांदी के दाम में तेजी। 78,232 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। इस साल अब तक 14,880 रुपए हुआ महंगा। चांदी भी 97,254 प्रति किलो बिक रही। सात फीसदी की दर से बढ़ेगी देश की इकोनॉमी। आईएमएफ ने जारी किया अनुमान। आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ी। बीएसएनएल ने ऑटोमेटेड कियोस्क किया लॉन्च। सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे। 7 नई सर्विस शुरू। लोगों को भी बदला। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 388% बढ़ा। 36 से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 68% बढ़ा। पेटीएम को 930 करोड़ का नेट प्रॉफिट। इसमें मूवी टिकटिंग बिजनेस की बिक्री का 1,345 करोड़ भी शामिल। अगले टेस्ट के लिए टीम में बदलाव। फिर 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम। गिलिया राहुल में से किसी एक को मौका। पंत और गिल पुणे टेस्ट के लिए रहेंगे उपलब्ध। पंत पहले टेस्ट में चोटिल हो गए थे। गिल की गर्दन में अकड़न की शिकायत।
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स ने लगाया 4 चांद, शाहिद कपूर की ड्रेस सबसे खास। पेरेंट्स बनने के बाद रणवीर दीपिका ने खरीदी करोड़ों की रेंज रोवर। इसकी कीमत 4.74 करोड़ रुपए बताई जा रही है। काजोल को नहीं पसंद सोशल मीडिया की जिंदगी, बोली हमारी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है, लोग यार जरूरी कमेंट करते हैं। दिवालिया हो गए थे अनुपम खेर, बोले ऑफिस घर बेचने के कगार पर था, कार चोरी हुई तो पुलिस वाले भी हंसने लगे। एकता कपूर और उनकी मां से होगी पूछताछ, मुंबई पुलिस ने दोनों को किया तलब। सीरीज में नाबालिग के आपत्तिजनक सीन्स फिल्माने का मामला। अब चुलबुल पांडे भी देंगे सिंघम का साथ। सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो कंफर्म, अक्षय और रणवीर सिंह भी आएंगे नजर। बिग बॉस 18 के सेट पर सिंघम अगेन का प्रमोशन, सलमान खान के साथ शूट करेंगे अजय देवगन, रोहित शेट्टी, भाई अरबाज भी होंगे मौजूद। अनूप जलोटा बोले सलमान को वैष्णोई मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए, कहा भले ही काले हिरण की हत्या न की हो, परिवार की सेफ्टी के लिए ये जरूरी। करण जौहर को ठग सुकेश ने लिखा लेटर, जैकलीन के लिए धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है, खुद पर लगे आरोपों को नकारा। लाफ्टर शेफ सीजन 2 जनवरी 2025 में होगी वापसी, बिग बॉस 18 को करेगा रिप्लेस, शो के परफॉर्मेंस में होंगे बदलाव। हरियाणा पहुंची बीजेपी सांसद कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बाजार में की शॉपिंग, मंदिर में की पूजा, कड़ी सुरक्षा में भाई के ससुराल रुकी। अमेरिकी लीक दस्तावेज से बड़ा खुलासा, परमाणु मिसाइल से हमला करने वाला था इजराइल, जेरिको 2 मिसाइल से हमला करने की थी तैयारियां। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार, जिनमें एक सैनिक, जिन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स ने कमला हैरिस की मदद के लिए $50 मिलियन किए डोनेट। डोनाल्ड ट्रंप की राह पर जस्टिन ट्रूडो, कनाडा ने चीन से स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ। लाहौर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, वायु गुणवत्ता 400 के करीब। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स से बैक्टीरिया संक्रमण फैला, एक की मौत, हैमबर्गर खाने से 49 लोग बीमार, 10 राज्य प्रभावित, मेन्यू में सिल्वर्ड ऑनियन बीफ पैटीज हटाए। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।